नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं GNT, आपके साथ मैं हूं रेखा। अपनी ससुराल के पवित्र पत्थरों से गढ़े जाएंगे भगवान श्री राम। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में नेपाल से पहुंच रहे पत्थरों से होगा श्री राम की मूर्ति का निर्माण। 2 विशाल पत्थर माता जानकी की नगरी जनकपुर पहुंच चुकी हैं और श्रद्धालुओं में इस देवशिला के पहुंचने को लेकर अगाध श्रद्धा देखी गई है। देर रात पहुंची शिलाओं के दर्शन और पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। भगवान श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा का प्रतीक देवशिला। माता जानकी के धाम और श्री राम की ससुराल में दिव्य देवशिला की भव्य अगवानी। देवशिला के दर्शन और पूजन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। ये दिव्य देवशिला नेपाल से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए निकली है, जिनसे रामलला की मूर्ति तैयार होगी। ये देवशिला शनिवार देर रात मिथिला नगरी जनकपुर धाम पहुंची। जनकपुर धाम के जानकी मंदिर परिसर में देवशिला का स्वागत मुख्य महंत राम तपेश्वर दास ने किया। देवशिला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। सभी इस पवित्र देवशिला का स्पर्श कर धन्य हो जाना चाहते थे। देवशिला का दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु भजन कीर्तन के साथ साथ फल फूल और वस्त्र दान करते दिखे। इनमें नेपाल के सांसद, मंत्री सब शामिल थे। त्रेता युग से ही मिथिला और अयोध्या का प्रगाढ़ संबंध रहा है और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के लिए मिथिला नगरी की तरफ से देवशिला को सौंपा जाना युगों युगों से चली आ रही परंपरा की निरंतरता है। ये एक जो देवघाट धाम इतना बड़ा धाम है जो सारे विश्व में पौराणिक है, उसका अपना एक महत्व है। उससे होकर के रामशिला, ये देवशिला जो काली गंडकी के गलेश्वर धाम से आई है, वो अयोध्या जा रही है और उस शिला से भगवान राम के बाल रूप का अवतार होगा। ये हमारे लिए और सबके लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। मुक्तिधाम से पोखरा होते हुए जनकपुर धाम तक पहुंचने के रास्ते में जगह जगह देवशिला शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। हर वर्ग और उम्र के लोग देवशिला का दर्शन पूजन कर धन्य हो रहे थे। इनमें 97 साल की एक बुजुर्ग महिला भी शामिल थी। उनका कहना था कि अयोध्या जा पाए या नहीं, लेकिन शिला का यहाँ दर्शन करना मेरे लिए बड़ा पुण्य है। भगवान को दर्शन गर्न पाउनु ठुलो भाग्य हो नि यो पनि। देवशिला के आगमन पर कहीं शांति पाठ तो कहीं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दिव्य रूप में स्वागत किया गया। भारत सरकारको त्यहाँको नीति अनुसार त्यहाँ राख्न खोजियो। यो साह्रै ठुलो महत्त्वको कुरा हो र यसले के गर्छ त भन्दा नेपाल र भारतको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँछ। किन हामी संस्कृतिले त एकअर्कामा बाँधिएका छौँ। नेपालको र भारतका संस्कृतिहरू एकअर्कामा चाहिँ हामी सम्बन्धित छौँ। अझ यसले अझ त्यो संस्कृतिलाई मजबुत पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। देवशिला के साथ महिला श्रद्धालुओं का जत्था पूरे भक्तिभाव से चलता रहा। गाड़ियों के जत्थे के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शनिवार रात 11 बजे के करीब मां जानकी की नगरी और प्रभु श्री राम की ससुराल जनकपुर पहुंचे। देवशिला के जनकपुर धाम पहुंचने पर
हर तरफ भगवान श्री राम के प्रति आस्था की लहर दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे त्रेता युग ही आ गया हो। जनकपुर धाम से सुजीत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो नेपाल से जो 2 विशाल पत्थर भेजे गए हैं वो विशेष हैं। सिर्फ नेपाल की काली गंडकी नदी के किनारे ही ये शालिग्राम पत्थर मिलते हैं, जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है और भगवान श्री राम भी विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। यही वजह है कि जनकपुर के सांसद ने माता सीता के मायके से इन पवित्र पत्थरों को प्रभु श्री राम की नगरी बतौर भेंट भेजने की योजना पर काम किया। भगवान श्री राम की नगरी में बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति के लिए नेपाल से चला है पवित्र देवशिला शालिग्राम का पत्थर। काली गंडकी नदी से लाए गए विशालकाय पत्थरों का नेपाल सरकार ने किया हस्तांतरण। जनकपुर धाम पहुंची देवशिला कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि इसका ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। नेपाल के म्याग्दी जिला के बेनी से पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ इस पवित्र पत्थर को अयोध्या ले जाया जा रहा है। म्याग्दी में पहले शास्त्र सम्मत क्षमा पूजा की गई। उसके बाद जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में पत्थर की खुदाई की गई और अब उसे बड़े ट्रक में लादकर पूरे सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। जहां जहां से ये शिला यात्रा गुजर रही है, पूरे रास्ते में श्रद्धालु इसका भव्य स्वागत करते हुए दर्शन पूजन कर रहे हैं। मिथिला में बेटियों के ससुराल में किसी शुभ कार्य, पर्व, त्योहार में मायके से कुछ न कुछ देने की परंपरा रही है। इसी परंपरा की सोच के तहत नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विमलेंद्र निधि ने करीब 7 महीने पहले राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सामने मां जानकी यानी माता सीता की नगरी से इसमें कुछ योगदान देने का प्रस्ताव रखा और उसी समय से जनकपुर धाम के सांसद विमलेंद्र निधि ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, ताकि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में जनकपुर और नेपाल का कोई अंश जुड़ सके। विमलेंद्र निधि ने ट्रस्ट के साथ ही उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के सामने इसकी इच्छा जताई थी। इसके बाद सरकार और ट्रस्ट की तरफ से हरी झंडी मिलते ही हिंदू स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद ने नेपाल के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हजारों साल तक सही सलामत रहने वाले पत्थर भेजना तय किया, जिसका धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। Stone in the Kali Gandaki river is well known and very precious in the world. It's kind of, it is said, it is accepted that this stone is the symbol of Bhagavan Vishnu. Ram is the incarnation of Vishnu. That is why the stone from the Gandaki river is, if available, it will be very good to make Ram Lala's Murti in Ayodhya for the Ram Janmabhoomi temple. नेपाल सरकार से काली गंडकी नदी के किनारे शालिग्राम के पत्थर को भेजने की मंजूरी मिलने के बाद इस तरह के पत्थर को ढूंढने के लिए जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल के साथ वाटर कल्चर विशेषज्ञों की टीम भेजी गई, जिसने इन विशाल पत्थरों का चयन किया। अयोध्या के लिए भेजा जाने वाला पत्थर 6.5 करोड़ वर्ष पुराना बताया गया है, जिसकी आयु अभी भी 1 लाख वर्ष तक होने की बात बताई गई है। नेपाल की काली गंडकी नदी के किनारे ही सिर्फ शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, जिनकी आयु करोड़ों वर्षों की होती है। भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम पत्थरों की पूजा की जाती है। इसके चलते इसे देवशिला भी कहा जाता है। अयोध्या के लिए भेजे गए एक पत्थर का वजन 27 टन, ये जबकि दूसरे पत्थर का 14 टन है। क्रेन के सहारे इन पवित्र पत्थरों को ट्रक पर लादकर अयोध्या के लिए विदा किया गया है।
नेपाल के पोखरा में गंडकी प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री खगराज अधिकारी ने इसे जनकपुर धाम के जानकी मंदिर के महंत को विधि पूर्वक हैंडओवर यानी हस्तांतरित किया है। उसके पहले मुख्यमंत्री समेत दूसरे मंत्रियों ने भी इस पवित्र पत्थर का जलाभिषेक किया। हिन्दुत्वको भावनाले पनि जोडिएको छ, भगवानको नाताले पनि जोडिएका छौँ। त्यसैले आज हामीले यो शिला जुन यहाँ भगवानको उत्पत्ति भएको छ, हामीले यो भगवानलाई, हामीले भारतलाई आफ्नो सम्झेर, आफ्नो आत्मीयता सम्झेर यो हामीले ग्रहण गरेर हामीले उहाँसँग हस्तान्तरण गर्दैछौँ हैन। यो अत्यन्तै मित्रता, अत्यन्तै गहिरो सम्बन्ध जो कसैले पनि फुटाउन नसक्ने, कसैले पनि फुटाउन नसक्ने सम्बन्धको एउटा चाहिँ डोरो हो। यो डोरोको रूपमा जनकपुर धाम पहुंची देवशिला विशेष अनुष्ठान और पूजन के साथ बिहार के मधुबनी जिले में प्रवेश कर अलग अलग स्थानों पर रुकते हुए 31 जनवरी की दोपहर बाद गोरखपुर के गोरक्षपीठ पहुंचेगी और फिर वहां से 2 फरवरी को अयोध्या लाई जाएगी। जनकपुर धाम से सुजीत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अयोध्या में न सिर्फ भव्य राम मंदिर बन रहा है, बल्कि पूरे मंदिर परिसर को दिव्य रूप देने की तैयारी भी चल रही है। 2024 में श्रद्धालु यहां पर बन रहे मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे और यहां पर श्रद्धालुओं को नेपाल के पवित्र पत्थरों से बने भगवान श्री राम की मूर्ति का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर का प्रथम तल इस साल दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपनी इस टाइमलाइन को लेकर पूरी तरह सजग है और निर्माण प्रक्रिया उसी के हिसाब से चल रही है। मंदिर निर्माण और परिसर की भव्यता को लेकर ट्रस्ट में लगातार मंथन होता रहता है। ट्रस्ट का पूरा जोर मंदिर के साथ ही पूरे परिसर को दिव्य और मनोरम बनाने की है, जिस पर चर्चा चलती रहती है। शनिवार को भी ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें परिसर में पेड़ पौधों को लेकर भी विचार हुआ। आज मंदिर निर्माण से जुड़े हुए अन्य जहां जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसमें भी कई स्थानों को देखा गया। देखने से कुछ अनुमान लगता है प्रगति कैसी है, किस तरह के पौधे वृक्ष लगे, इस पर काफी चर्चा हुई। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में श्रद्धालु 2024 में रामलला का दर्शन कर पाएंगे और रामलला की जो भव्य मूर्ति बनेगी उसके लिए नेपाल से विशेष शालिग्राम पत्थर अयोध्या पहुंचेंगे। शिला यात्रा नेपाल के पोखरा से चलकर मां सीता के मायके जनकपुर पहुंच चुकी है और 2 फरवरी को 2 विशाल और पवित्र पत्थर अयोध्या पहुंचेंगे। नेपाल से निकली शिला यात्रा जहां जहां पहुंच रही है, वहां श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ दर्शन पूजन करने उमड़ रहे हैं। इन पवित्र शिलाओं के जरिए प्रभु श्री राम की नगरी और उनकी ससुराल मिथिला के पारंपरिक रिश्ते की चर्चा गूंज रही है। माता जानकी की नगरी जनकपुर जय श्री राम के उद्घोष से सराबोर हो रही है, जहां देवशिला पहुंच चुकी है। अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर के साथ ही मंदिर परिसर को मनोरम बनाने का काम जारी है। इसके साथ ही अयोध्या को सुनियोजित शहर के रूप में विकसित करने की योजना भी है। इसके लिए महायोजना 2031 का प्लान तैयार करने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात करेंगे गणतंत्र के समापन समारोह की। आज 74वें गणतंत्र दिवस का समापन बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ हो गया है। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट में अलग अलग धुनों ने पूरे माहौल को देशभक्ति की धुनों से सराबोर कर दिया। देश की आन बान और शान की ये तस्वीरें देखिए।
ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। हर बार की तरह इस बार भी जब रायसीना हिल्स पर गणतंत्र दिवस समारोह का समापन बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से हुआ तो विजय चौक देशभक्ति की धुनों से सराबोर हो उठा। बीटिंग रिट्रीट के साथ 74वें गणतंत्र दिवस का समापन हो गया। समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 46 घुड़सवारों का काफिला सेरेमनी के लिए पहुंचा। राष्ट्रपति के आते ही उन्हें नेशनल सैल्यूट देकर तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। समारोह की शुरुआत अग्निवीर धुन के साथ हुई। वायुसेना के बैंड ने अपराजेय अर्जुन, वायु शक्ति और स्वदेशी धुन बजाई। जबकि नौसेना के बैंड ने एकला चलो रे और हम तैयार हैं जैसी धुनें बजाकर माहौल को देशभक्ति से भर दिया। बीटिंग रिट्रीट समारोह का समापन सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ हुआ। अब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रीय सैल्यूट होगा। तीनों सेनाओं के बैंड मिलकर जब पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हुए आगे बढ़े तो नजारा देखते ही बनता था। मिलिट्री बैंड ने मनमोहक धुनों पर मार्च करते हुए राष्ट्रपति को संगीत में सलामी दी।
बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को सेना की वापसी का प्रतीक माना जाता है। तीनों सेना के बैंड पारंपरिक धुन बजाकर राष्ट्रपति से अपनी बैरकों में लौटने की इजाजत मांगते हैं। इसी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो जाता है। इस मौके पर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 300 साल से भी ज्यादा पुरानी है। भारत के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। भारत में इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।